नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS Academy में। सो द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट वाज द लेंज लॉ, जिसे राजेश सर के शब्दों में हमने बताया था भस्मासुर का नियम कहते हैं। तो लेंज लॉ को हमने बताया था। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये बता रहा था कि जो EMF इंड्यूस होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है, और इसीलिए हमने बताया था नेगेटिव साइन भी आता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। उसके बाद जो है हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट टाइम में, यदि आपको याद हो तो हमने बताया था कि यदि हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF, तो तीन मेथड्स हमने बताया था कि जो अपना फाई है, फाई इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमने बताया था बी डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको फाई मिल जाएगा, और फाई में ही चेंज होने की वजह से E मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। यानी यदि फाई में चेंज हो, यानी फ्लक्स में चेंज हो, यानी इसमें चेंज होना चाहिए, और इसी डॉट प्रोडक्ट को यदि आप ओपन करते हो तो मिलता है आपको बी ए कॉस थीटा मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी कि जो फाई है, फाई जो है वो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बी ए और कॉस थीटा। उसमें से जो दो पैरामीटर हैं, यानी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बी बोलते हैं, तो बी के चेंज होने से क्या होता है, वहां से भी चेंज होने से हमारा फ्लक्स चेंज होगा। कॉस थीटा यानी थीटा यदि चेंज हो, ओरिएंटेशन कॉइल की चेंज हो, तो भी हमारा जो है क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से EMF पैदा होगा, यानी इंड्यूस होगा। नाउ जो एरिया चेंज होने वाली बात है, इसको थोड़ा सा हम गंभीरता से लेंगे, और गंभीरता से लेते हुए आज का टॉपिक यही है, प्रोडक्शन ऑफ EMF या EMF इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन द एरिया। ये हमारा आज का टॉपिक है विशेष रूप से डिस्कस करने का। लास्ट में जाते जाते हम लोग ED करंट की भी एक झलक देखेंगे कि आखिर ED करंट क्या होता है, भंवर धाराएं जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं मोशनल EMF के बारे में, यानी वो EMF जो एरिया के चेंज होने की वजह से डेवलप होता है, उसको हम विशेष नाम दिए हैं, उसे हम मोशनल EMF बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से बनाएंगे, मैं इसको क्लीन करता हूं, और उसके बाद बताएंगे कि आखिर जो मोशनल EMF है वो कहां से डेवलप होता है। ठीक है, अभी मैं एक फिगर बना रहा हूं, उसको देखिए आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, यानी कि दो चीजें हम लोग फिक्स रखेंगे, एक बी और दूसरा कॉस थीटा। ये दो चीज फिक्स रखेंगे, हम एरिया को बदलने जा रहे हैं, तो आप हेडिंग लिख सकते हो, यानी EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन एरिया, यही है। तो हमें मोशनल EMF का कंसेप्ट आएगा। मैं क्या करता हूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं। बेहतर होगा यदि हम कोई डॉट या क्रॉस लेते हैं। डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, इस प्लेन से बाहर परपेंडिकुलर निकले। ये देखिए, सपोज करिए डायरेक्शन है आउटवर्ड का, ये इसे हम डॉट बोलेंगे, अंदर जा रहा है तो इसे क्रॉस बोलेंगे। तो हम एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, ये पूरा ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे आप देख सकते हो, इसे हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया है। क्रॉस बोले तो ए फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर एंड इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड। ठीक है, एक हम एरिया ले लेते हैं, सपोज करिए ये हमारा एरिया के लिए हमने इसको डिफाइन कर लिया, ये रहा। सपोज करिए ये अपना P है, ये अपना Q है, ये अपना R है, और ये अपना S है, इजंट इट। हमने एक रेक्टेंगल जो है एक सेलेक्ट कर दिया, रेक्टेंगल, सर्किट क्लोज है। ठीक है, एक सर्किट ले लिया, सपोज करिए जैसे चार है, जिसमें ABCD या PQRS, एज पर योर कन्वीनियंस आप ले सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को फिक्स और इनको हम मूवेबल रखने वाले हैं, यानी जो अपना R और ये जो अपना RS है वो फ्री है मूव करने के लिए, और उसको मूव करा के इस रेक्टेंगल की हम एरिया को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यदि इस PS को, यदि हम RS को इधर ले जाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज। यदि हम इस RS को इनवर्ड ले आए, यानी PQ की तरफ ले आए, एरिया घटेगी। यानी जब चेंज होगा एरिया में तो EMF इंड्यूस होगा, तो कितना EMF इंड्यूस होगा इसको मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये अपना एक कंडक्टर
एक कंडक्टर अपना PS है, एक कंडक्टर QS है, अपना एक RS है। तो ये जो RS कंडक्टर है, चारों कंडक्टर जो हमने RS कंडक्टर ले रखा है, RS इज सपोज टू बी मूवेबल एंड फ्री। हम लोग मान लेते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसको इधर मूव करने में। सपोज करिए v वेलोसिटी से इसको हम अंदर की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, v वेलोसिटी से अंदर की तरफ ये मूव कर रहा है। एक आर्बिट्रेरी जो है, ये चूंकि कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे चार्ज होंगे। एक आर्बिट्रेरी में कोई भी एक चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज मान लेते हैं कि इस पे कोई चार्ज है क्यू। अब आप बताइए हमको, जब इस पे चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मान क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, ये फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उस पर कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कितना लगता है, यदि आपको याद हो तो बताइए हमको। QVB sin थीटा, मैंने बताया था आपको QVB sin थीटा लेट इट बी मैक्सिमम, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और उसके बीच में जो है 90 डिग्री, ठीक है। QVB sin थीटा ये एक फॉर्मूला होता है कि जो है कि वो क्या चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चार्ज q है, वेलोसिटी v है, b आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया ही है क्रॉस वाला जो है, तो यानी इतना जो है QVB ये आपको क्या है, ये फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो कोई यदि आर्बिट्रेरी हमने एक फोर्स लिया, समझिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कंडक्टर है, बहुत सारे चार्ज होंगे, इसमें से एक चार्ज हमने पिक किया है Q। अब उस Q पर जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, तो उस पर एक फोर्स काम करेगा और उसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और उसे हमने डिफाइन किया था F = QVB sin थीटा। इसको निकालने का तरीका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने दिया था, आपको भी याद है। तो चलिए, तो यहां से QVB sin थीटा ये फोर्स हो गया। अब हमको ये बताइए कि जब इसको हम इधर मूव कराएंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू सम वर्क। विदाउट वर्क ये कैसे आएगा, हालांकि फ्रिक्शन लेस है फिर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करने का फॉर्मूला होता है, वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मानिए कि ये जो कंडक्टर है अपना, इस पर यहाँ चार्ज Q है और ये चार्ज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज आ जाएगा तो इसकी लेंथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट द लेंथ बी L, हम मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, L है। L इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चार्ज यहाँ से चलेगा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ आया और फोर्स जो उस पर लग रहा है वो QVB के बराबर लग रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आप बताइए। तो वर्क डन = हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से रखिए और ये जो D की वैल्यू है आप यहाँ से लाकर रख दीजिए। बोथ द वैल्यू इफ यू आर गोइंग टू पुट, यू आर गोइंग टू गेट W = समथिंग लाइक QVB × L। क्यों, आपको यही मिलेगा QVB × L। अब आप बताइए, जो अपना EMF होता है, मैंने बताया था EMF क्या है, EMF एक पोटेंशियल है, एक वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। Q = क्या होता था, V = W/Q। ये फार्मूला आपको बेहतर तरीके से फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैंने ही बता रखा था, यानी V = W/Q। तो W/Q कर देंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा या EMF मिल जाएगा। तो यहाँ से Q को इधर डिवाइड कर दीजिए तो आपको कुछ इस प्रकार क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा इन W/Q = आपको मिल जाएगा BBL, यानी कुछ मिल जाएगा आपको इस तरह से। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जो पॉइंट आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हो वहां से W/Q हो जाएगा, W/Q जो मिलेगा आपको वो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से Q चला गया तो QVB sin थीटा ये बचा आपको × L बचेगा, यानी BL भी बना या BBL जो आप कहना चाहो कर। और इसी को हम एक वोल्टेज बोलते हैं या हम E से डिनोट करते हैं, इसी को हम EMF बोलते हैं या मोशनल EMF के नाम से भी जाना जाता है। तो E is just = BBL sin थीटा या BBL केवल E = BBL, ये है आपका EMF। तो किसी चार्ज आर्बिट्रेरी चार्ज Q की वजह से ये आखिर ये EMF डेवलप क्यों हुआ, ये EMF डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की एरिया चेंज हो रही थी, समझ पा रहे हैं। एरिया चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था, एरिया चेंज होने की वजह से ये जो अपना चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, जैसे ये मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा था। ड्यू टू दिस मोशन EMF was developed, the EMF was developed and the EMF की वैल्यू जो आ रही है आपकी BBL के बराबर आ रही है। और ये जो भी BBL है
ये बीबीएल आपको ईएमएफ देता है। अभी जब आपको ईएमएफ पता चल गया, सपोज करिए ये पूरा जो रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल में करंट फ्लो करेगी, ये ईएमएफ डेवलप हुआ तो करंट फ्लो करेगी, और जो करंट फ्लो करेगी उसका मान क्या होगा, करंट की जो वैल्यू होती है आपको पता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। क्यों? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सपोज करिए ये जो सर्किट है PQRS, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल जो रेजिस्टेंस है, लेट द रेजिस्टेंस वैल्यू बी इक्वल टू स्मॉल आर। हम लोग इसको स्मॉल आर यदि कंसीडर कर लें तो जो करंट फ्लो होगी आई, उसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू ई है, ईएमएफ की वैल्यू ई है, और ये अपान आर हो जाएगी। या आप ये चाहो इसको लिख सकते हो आप बीवीएल अपान स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपको करंट की वैल्यू। कितनी करंट फ्लो करेगी इस मोशनल ईएमएफ की वजह से, कितनी करंट फ्लो करेगी वो आप पता कर सकते हो। ये है ये बीवीएल के, ये है पावर, जिससे आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो बेहतर तरीके से। यानी कि आप देख सकते हो कि जो पॉइंट अपना जो रेजिस्टेंस था स्मॉल आर की वैल्यू, उससे यदि हमने मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया सॉरी, तो हमें मिल गया क्या, अमाउंट ऑफ करंट जो इस सर्किट में फ्लो करेगी। ये भी इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। ड्यू टू एनी मोशन, आइदर दिस वर्ड और दैट वर्ड, area will get change. Due to the change in the area, there will be the production or induction of the motional EMF. ये जो EMF जनरेट हुआ, इसकी वजह से हमने ये निकाल लिया कि करंट डेवलप हो गई। अब हम ये निकालते हैं कितना जो है कि फोर्स काम करेगा। अभी हम लोग देखते हैं फोर्स जो है कितना फोर्स काम करेगा इस कंडक्टर पे, कंडक्टर पे कितना फोर्स काम करेगा। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अब तो करंट फ्लो हो रहा है ना, when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it will experience a force, and that force is given by the Fleming left hand rule. मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, इसको भी हमने डिफाइन किया था। यदि आपको याद हो तो आप मेरी मदद के लिए बताइए कि कितना फोर्स का मान होता है। बताइए फोर्स कितना काम करेगा किसी कंडक्टर पे, PQ कंडक्टर पे कितना फोर्स काम करेगा, उसमें आई अमाउंट ऑफ करंट यदि फ्लो हो रही है तो। यदि आपको याद हो तो फोर्स का मान हमने बताया था बील साइन थीटा। क्यों? फोर्स का मान होता है बील साइन थीटा, यही है फोर्स का मान, BIL साइन थीटा, ये होता है फोर्स का मान। अभी आपको पता है कि PQ में कितनी करंट फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी कैलकुलेट किया था हमने, तो हमें कैलकुलेट करते ही ये बता दिया कि I = EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF की वैल्यू आपको पता थी BBL था, BBL अपॉन स्मॉल आर, यानी करंट की वैल्यू तो आपको पता है BBL अपॉन स्मॉल आर, BBL अपॉन स्मॉल आर ये पता है। यदि यही वैल्यू यहाँ पे लाके हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा कि कितना फोर्स काम करेगा। इस बात को कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ से, यानी BBL बाई आर है ये, ठीक है। तो फोर्स निकालिए, आप मेरी मदद करिए। B = कितना हो जाएगा, F इज अ फोर्स ना, BBL बील साइन थीटा, और इसी की जगह पे हमें रखना है कितना, BBL अपॉन स्मॉल आर। जैसे ही रखेंगे फोर्स का जो मान होगा, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो हो जाएगा B², ये L है, ये VL है, L² V/r, ये रहा आपका। यानी कि जो कंडक्टर PQ है, जैसे ही वो मूव करेगा, वो मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए, तो हमें कितना फोर्स चाहिए इसको मूव कराने के लिए, तो उसका मान है B² L² V/r। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंसेप्ट वाइज रखिए हमें कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं ना कि ये चीज़ आसान है, ये चीज़ कठिन है, देयर इज नथिंग हार्ड एंड नथिंग ईजी। मतलब जो आ जाए वो ईजी है, जो ना है वही कठिन है। तो यदि आप प्रोसीजर फॉलो रखते हैं तो वो आसान है, नहीं तो फिर कठिन हो सकता है, ठीक है। ये फोर्स = B² L² V/r, ये रहा अपना फोर्स। कंडक्टर PQ पर कितना फोर्स हम लगाएंगे ताकि वो मूव करे, तो ये हो जाएगा B² L² V/r के वैल्यू के बराबर। इतना न्यूटन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन मुझे याद थोड़ी था, मुझे पता है फोर्स है तो न्यूटन ही हो गया उसका यूनिट। दैट्स हाउ आई रोट हियर, ठीक है। फोर्स हो गया। अब बताइए जब फोर्स है तो कितना पावर लगेगा, कितना पावर हमें लगाना पड़ेगा PQ को मूव कराने के लिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = यदि आपको याद हो, P = होता है F×V। F×V मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी का यदि मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या चीज मिलेगा आपको, कि कितना हमें पावर लगाना पड़ेगा।
कितना हम पावर लगाएं तो ये मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा पी क्यू, यानी इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए कितना पावर लगेगा, दैट इज गिवन बाय एन इक्वेशन पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अभी क्रॉस डॉट नहीं है, समझिए ये मल्टीप्लाई है, गुणा है सीधे सीधे, ठीक है ठीक है। तो ये समझिए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स, इस फोर्स का मान कितना हुआ, अभी फोर्स का मान हमने निकाला था, फोर्स का मान क्या यही है क्या, जी बिल्कुल। चलिए इसको रख दीजिए आप, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन स्मॉल आर इंटू इंटू कितना हो जाएगा वी, और वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू तो वी ही है, कुछ नहीं है, वी आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, वही तो बचा था, उस पर बी स्क्वायर हो गया। तो चलिए यानी कितना पावर होगा, पावर याद रखना ही ज़्यादा आसान है ना, तो कितना पावर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो पावर कितना काम करेगा उसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये है आपका तरीका आपको याद रखने का। ये इतना वाट, WATT, वाट कहाँ से पता चल गया, क्योंकि पावर की यूनिट वाट ही होती है, SI यूनिट, इसलिए मैंने वाट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सब SI में रहेगा तो ये भी SI में होगा। तो यानी कि जो पावर, यदि कोई पूछे कि ये क्या है, तो दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर RS, ये जो कंडक्टर RS हमने लिया था, चाहे जो भी आप लिए हो XY, इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए कितना पावर लगेगा, तो ये हो जाएगा, आपको डेराइव कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने एरिया को चेंज करके EMF को इंड्यूस कराया, और जो EMF इंड्यूस हुआ उसे हमने एक नया नाम दिया, उसे हमने बताया कि यही मोशनल EMF है, और उस मोशनल EMF को कैलकुलेट करके हमने E बताया कि E की वैल्यू कितनी होती है। तो E की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, E में हमने बताया कि EMF चूंकि वोल्टेज होता है, यदि हम उसमें रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दें, हमें करंट निकल गया पूरे सर्किट में PQRS में, और चूंकि करंट निकल गया, वोल्टेज निकल गया, और तो हमने फोर्स निकालने का प्रयास किया, तो हमने फोर्स भी निकाल दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई स्मॉल आर था, ठीक है, और फोर्स निकल गया, तो हमें पता था पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स निकालने के लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन कितना होता था, नहीं वर्क डन निकाला था, वर्क डन में हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया था, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया था, उसके बाद हमें क्यू से डिवाइड किया तो हमें EMF मिला था, उससे हमने डेवलप किया था इस फोर्स को, और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी से, निकल गया पावर, ठीक है। तो ये है तरीका, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने का और याद रखने का, क्योंकि एग्जाम में तो ये आता ही है। थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, यदि आप बोर्ड के में अपियर होने वाले हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम इन द एग्जाम, यूजुअली आता ही रहता है, नोबडी कैन बी श्योर अबाउट 100%, ठीक है, तो आता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए ये रहा पॉइंट, उम्मीद है आप क्लियर होगा, आपको ये मोशनल EMF से आप रूबरू हो चुके होंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही समय हम कम लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्रॉडली लेने वाला हूं, तो वो है आपका ED करंट, भंवर धाराएं जिसे हम बोलते हैं। तो आप पुट द हेडिंग ED करंट। ED करंट क्या है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, और उसके बाद जो है हम लोग बाइंड अप करेंगे क्लास को, ठीक है। तो ED करंट क्या है, यदि आपने नाम सुना हो ED करंट का, तो आपने सुना होगा ED करंट लॉस का नाम जरूर सुना होगा, ED करंट लॉस, ठीक है, ED करंट, ठीक है। ED करंट क्या है आप समझिए, मैं बताऊंगा ED करंट क्या है, आप समझिए। यदि आपने ट्रांसफार्मर देखा हो, आपके घरों में भी जो भी स्टेबलाइजर वगैरह आता है या ट्रांसफार्मर वगैरह आता है, यदि आपने उसको खोल के देखा हो, तो उसका जो अंदर वाला भाग होता है, जिसमें एक तरफ से कनेक्शन दिया जाता है, एक तरफ से लिया जाता है, उस वही अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वो उसको अंदर वाले को हम लोग कोर बोलते हैं, जिसपे वो माउंटेड होता है उसे हम कोर बोलते हैं, जिसपे वाइंडिंग होती है उसे कोर बोलते हैं। तो जो कोर होता है, यदि आपने उसको खोल के देखा हो या दुकान पे देखा हो, जहाँ भी देखा हो, तो देखा होगा उसको जो है, जो बड़ा पैच के रूप में हो, पतला 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 जो है, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। यदि आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो उम्मीद रखता हूँ आप जब भी जाएंगे किसी दुकान पे जरूर देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, या कुछ H टाइप में जो है, ये ऐसा करके मतलब ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत पतला, करीब करीब mm में जो है, पतला पतला बहुत पतला पतला जो है, पतले पतले बहुत सारे इकट्ठा करके जो है कि मतलब नट बोल्ट से कसे गए होते हैं, बोल्टिंग हुई होती है, ठीक है। देखा हो अगर आपने तो ठीक, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दिए, ऐसा होता है, ठीक है। होता क्या है, सबको एक एक पैचे पैचे, तो लोग पूछते हैं, आप समझिए मैं बताऊंगा। तो ये ऐसा पतला पतला काट के क्यों रखते हैं, इसको बोलते हैं लेमिनेशन ऑफ कोर। क्या बोलते हैं, लेमिनेशन ऑफ कोर। कोई कहता है
वाई द कोर इज लेमिनेटेड। हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड, इसी को बोलते हैं लेमिनेशन। पतला पतला जो है पट्टियों में काट देना, उसको बोलते हैं लेमिनेशन। तो वाई द कोर इज लेमिनेशन, वाई द कोर इज लेमिनेटेड ऑफ ए ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर के कोर को हम लेमिनेट क्यों करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ईडी करंट लॉस को हम रिड्यूस करने के लिए, ईडी करंट लॉस को हम रिड्यूस करने के लिए। तो ईडी करंट क्या है, भंवर धाराएं जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है एक्चुअली, वो है क्या, समझिए अपने पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है अपने पास और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें कटिंग होगा, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज में कटिंग होगा तो फ्लक्स चेंज होता है। जो फ्लक्स चेंज होता है तो होने की वजह से इसमें जो है छोटे छोटे रूपों में, छोटे छोटे भागों में ईएमएफ जनरेट होता है और उसके ईएमएफ की वजह से छोटा छोटा करंट फ्लो होने लगता है, सर्कुलर करंट फ्लो होने लगता है। समझ पा रहे हो बात को, छोटे छोटे। एक कंडक्टर में भी, ये पतला सा सपोज करिए कंडक्टर है, उसकी क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी ईएमएफ डेवलप हो जाता है और इसमें भी छोटा छोटा करके जो है करंट फ्लो होने लगती है और उसी को हम लोग बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं उसको, ईडी करंट। तो ईडी करंट क्या होता है, कोई बोल रहे हैं यदि आपसे तो आप उसको बता सकते हो ईडी करंट क्या है। तो ईडी करंट क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि करंट कैरी कर रहा है, यदि कोई कंडक्टर है करंट कैरी करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता ही है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाई के लिए आपको कुछ पता ही है, बी ए इंटू कॉस थीटा चाहिए, जो कुछ भी मिल जाए चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन हो जाए, एरिया हो जाए, बी हो जाए, जब भी चेंज हो जाता है ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और उस ईएमएफ डेवलप होने को जो चूंकि ये कंडक्टर ही है, सारा क्लोज है, कंडक्टर है, सारा कुछ क्लोज है, तो क्लोज की वजह से उसमें क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है और इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं। ठीक है, सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उम्मीद है नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये रहा अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए, और ये अपने पास एक कोई कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंडक्टर ले लिए। अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको इधर अगर ले आए तो होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होगी। यदि इसको, इस कंडक्टर को, ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, इसको यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड में ले आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होगी और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होगी इसमें भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स की कटिंग का मतलब फ्लक्स चेंज का मतलब ईएमएफ का डेवलपमेंट। ईएमएफ जैसे ही इंड्यूस हो जाएगा, ये कंडक्टर है, ये तो क्लोज है, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, अपने आप में ही एक जो है करंट फ्लो होने लगती है और इसी करंट को हम भंवर धाराएं बोलते हैं, या हिंदी में यूं कहें तो इसको ईडी करंट बोलते हैं। तो ईडी करंट लॉसेस, इसके लिए हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, ईडी करंट चूंकि क्या है कि ईडी करंट को ही रिड्यूस करने के लिए जो ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं उसको लेमिनेट रखते हैं, ऐसा करके हम लोग लेमिनेटेड रखते हैं, ताकि वो क्या है कि अगर बहुत बड़ा रहेगा, बहुत सारी मतलब करंट फ्लो करेगी, वो भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी छोटा है तो छोटा फ्लो करेगी, बहुत बड़ी एरिया हो जाए तो बड़ी एरिया में अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, बड़ी एरिया मतलब I2R लॉसेस ज़्यादा होंगे, हीटिंग ज़्यादा होगी, लॉसेस ज़्यादा होंगे। समझ पा रहे हैं, उसी लॉस को रिड्यूस करने के लिए, उसी हानियों को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होता है उसको हम लोग छोटे छोटे पैचेस में जो है लेयर्स में तोड़ देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ईडी करंट लॉस बाय लेमिनेटिंग द कोर। अभी हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जब इसी यूनिट के तीसरे फेज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर, तो वहां पर भी हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम लोग इसके इंपोर्टेंस को देखेंगे, ईडी करंट का इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि मेरिट को देखेंगे और डीमेरिट को भी डिस्कस करेंगे। आखिर होना चाहिए ईडी करंट, आप सोचिए अपने दिमाग से, यानी कि ये ईडी करंट खराब है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, दोनों बात है। तो दोनों बात आप सोचिए और अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आखिर ईडी करंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो एकदम बिल्कुल खत्म कर दीजिए, और होना चाहिए तो फिर टेंशन क्या है, अच्छी बात है। तो मतलब होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, बोथ द पॉइंट्स, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आगे हम जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, तथा कल के जो ये हाफ ऑफ द वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में हम लोग इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ ईडी करंट से आप वाकिफ हो चुके होंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप जो है कि क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये रहा प्रश्न आपके लिए, द वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना, यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, उसको दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि कैलकुलेट करिए कि कितना जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि लेंथ मूव कर रहा है, यानी कि एरिया चेंज की बात है। ठीक है, यदि आपको पता है, मैंने ये वाला कंसेप्ट ही जस्ट पिछला बताया कि लेंथ दे रखा है आपको, कंडक्टर किस स्पीड से मूव कर रहा है वी भी दे रखा है आपको, और आपको ये भी दे रखा है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसकी यूनिट कितनी दे रखी है आपने, बताइए मैग्नीट्यूड कितना दिया है। यदि आपको याद है, यदि आप देख रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड दिया आपको 1 वेबर, इसी को हम लोग 1 टेस्ला बोल सकते हो, 1 टेस्ला बोल सकते हो। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप 1 टेस्ला लिखोगे रहते थे इतना लिखने के। ठीक है, 1 टेस्ला है। ठीक है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का है, 1 टेस्ला ये बी है। और जो स्पीड है, सपोज करिए ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ भी दे रखा है। लेंथ कितना दिया है 0.1 मीटर, और इसकी स्पीड दे रखा है, इधर मूव कर रहा है वो किस स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वो इसको काटते हुए आगे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो, एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है सपोज करिए, और इसको काटते हुए 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से इधर भाग रहा है, और उसकी लेंथ इतना ही है, कितना 0.1 मीटर, जितना भी हो ये। ठीक है, ये 0.1 मीटर मतलब कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ, ये तो अभी 6 इंच के आसपास है। ठीक है, इधर भाग रहा है, तो अभी ये जैसे भाग रहा है तो क्या होगा, आपके पास कंडक्टर है, फ्लक्स ये इधर को भाग रहा है, फ्लक्स की कटिंग होगी, फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने से एक ईएमएफ डेवलप होता है, और उसी को हम मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं। यदि आपको याद हो तो एफ की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं बीवीएल। क्यों, मुझे याद है बीवीएल, मैं कैलकुलेट किया था अभी मोशनल ईएमएफ जब डिराइव किया है, तो बी एफ की वैल्यू बीवीएल हो रही थी, एफ की वैल्यू बीवीएल थी। इसमें हम लोग एल से मल्टीप्लाई करके हमने वर्क डन निकाला, वी निकाला था। ठीक है, तो ये फोर्स की नहीं, ये आपकी वैल्यू बल्कि बीवीएल ई की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपकी ई की वैल्यू होती है, इतना वोल्ट, कितना डेवलप होता है मोशनल ईएमएफ, वो बीवीएल के बराबर होता है। तो आप देखिए, यदि आप देख रहे हैं तो जो बी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपको दे रखा है आपको 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 टेस्ला। भी की जो वैल्यू है दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एल की वैल्यू है वो भी दे रखा है। ऑल द 3 क्वांटिटीज आर नोन टू यू, मींस इजीली एंड very easily you can calculate the value of motional EMF. What will be the value of motional EMF? B, that is 1, V, that is 10, and L, that is 0.1. कितना हो जाएगा यदि आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 10 10 खत्म, यानी कि 1 वोल्ट ये हो जाएगा आपको मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वोल्ट। यानी कि यदि कोई 0.1 मीटर का कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से काटते हुए आगे बढ़े, तो कितना वोल्ट डेवलप हो जाएगा, उतने में कितना वोल्ट डेवलप हो जाएगा 1 वोल्ट। यानी लेंथ बढ़ा दें, सपोज करिए लेंथ 0.1 के जगह पे 10 रख दें तो 10 वोल्ट, यानी कि यदि 1 के जगह पे यदि हम 1 रख दें, 0.1 की जगह पर केवल 1 मीटर, 0.1 मीटर था तो 1 मीटर रखिए, 1 मीटर मतलब 10 गुना हो गया, यानी वोल्ट भी 10 गुना हो जाएगा। यानी 10 मीटर का यदि रॉड रहता तो 10 वोल्ट डेवलप हो जाता, 100 मीटर का रॉड रहता तो 100 वोल्ट डेवलप हो जाता। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा देते, अभी 1 टेस्ला था, 10 टेस्ला कर दीजिए, 10 टेस्ला कर दिए, और इसको हम लोग इसको भी 10 कर दिए, यानी इसको 10 करेंगे तो ये 100 गुना हो जाएगा। याद रखिए, ये 100 गुना प्लस 10 गुना 1000 गुना, 1000 वोल्ट डेवलप हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। समझ रहे हैं, 1000 वोल्ट डेवलप हो जाएगा, समझिए। यानी कि दिस इज हाउ द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। यदि सर्किट क्लोज हो और इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता हो, उसको डिवाइड कर दें तो हमें निकल जाएगा कि करंट कितनी फ्लो करेगी। दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, उम्मीद रखता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं क्लास को बाइंड अप करता हूं। सो थैंक यू एवरीवन वेरी मच।